अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह सवाल बहुत पुराना है और कई दृष्टिकोणों से इसका उत्तर दिया जा सकता है। कुछ लोग इसे कर्म के सिद्धांत से जोड़ते हैं, कुछ इसे परीक्षा मानते हैं और कुछ इसे जीवन का स्वाभाविक संतुलन मानते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी कहानी देखते हैं। कहानी: संत और बिच्छू। एक बार एक संत नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है और डूबने वाला है। संत ने तुरंत उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिच्छू को पकड़ा, उसने उन्हें डंक मार दिया। दर्द से संत का हाथ हिल गया और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। संत ने फिर कोशिश की और फिर बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। यह कई बार हुआ। एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसने संत से पूछा, आप बार बार इस बिच्छू को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि यह आपको हर बार डंक मार रहा है? संत मुस्कराए और बोले, बिच्छू की प्रकृति डंक मारना है, लेकिन मेरी प्रकृति दया करना है। यदि वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी क्यों छोड़ूं? इस कहानी से शिक्षा: अच्छे लोग दूसरों की भलाई करना अपनी आदत बना लेते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बुरा होना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है, लेकिन अच्छा बने रहना हमारे आंतरिक मूल्यों पर निर्भर करता है। जीवन में मुश्किलें आती है, लेकिन वे हमें मजबूत और परखने के लिए होती है। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? परीक्षा: जीवन हमें परखता है कि हम अपने अच्छे स्वभाव को बनाए रख पाते हैं या नहीं। कर्म सिद्धांत: हमारे पूर्व कर्मों का प्रभाव हमें कभी-कभी मुश्किल हालात में डाल सकता है। सीखने का अवसर: बुरे अनुभव हमें और अधिक धैर्यवान और समझदार बनाते हैं। दुनिया का स्वभाव: अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग दुनिया में मौजूद हैं। बुरे लोग अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इससे अच्छे लोगों की अच्छाई कम नहीं होती। निष्कर्ष: अच्छे लोगों के साथ बुरा होना उन्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि उनकी अच्छाई की परीक्षा और उन्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी अच्छाई बनाए रखनी चाहिए। एक साधु की प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वे बहुत दयालु, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। उनका जीवन सेवा और भलाई में समर्पित था। लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनके पास जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने देखा है कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है, जबकि बुरे लोग सुख से रहते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक उदाहरण से दूंगा। एक राजा की परीक्षा। महात्मा ने उस व्यक्ति को एक राजा की कहानी सुनाई। एक बार एक राजा अपने राज्य में घूम रहा था। रास्ते में उसने एक किसान को देखा, जो बहुत मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का था, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत गरीबी में जी रहा था। वहीं पास में एक धूर्त और धोखेबाज व्यक्ति था, जो अमीर था और शाही वस्त्र पहने हुए था। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने अपने मंत्री से पूछा, यह गरीब किसान इतना अच्छा इंसान होते हुए भी कष्ट में क्यों है, और यह धूर्त व्यक्ति इतनी ऐशो आराम की जिंदगी क्यों जी रहा है? मंत्री ने कहा, महाराज, इसका उत्तर आपको कुछ दिनों में स्वयं मिल जाएगा। किसान और धूर्त की नीति। मंत्री ने राजा से कहा कि वह किसान को एक सोने की अशर्फी दे और धूर्त को एक बहुमूल्य हीरा। राजा ने वैसा ही किया। किसान बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वह घर जा रहा था, रास्ते में उसे एक भूखा व्यक्ति मिला। किसान दयालु था, उसने बिना सोचे समझे अशर्फी उसे दे दी और घर चला गया। दूसरी ओर, धूर्त व्यक्ति को जब हीरा मिला, तो उसने उसे बाजार में बेचने की योजना बनाई। लेकिन रास्ते में एक चोर ने उसे लूट लिया और वह खाली हाथ रह गया। राजा ने यह देखा और मंत्री से पूछा, यह क्या हुआ? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, बल्कि वे अपनी भलाई से दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाते हैं। किसान ने अपनी अशर्फी देकर एक भूखे को बचाया, जो उसके पुण्य को बढ़ा गया, जबकि धूर्त का हीरा चला गया क्योंकि उसका लालच उसे कभी शांति नहीं देने वाला था। शिक्षा। महात्मा ने व्यक्ति से कहा, अच्छे लोगों के साथ जो कुछ भी होता है, वह उनके चरित्र को और महान बनाता है। वे दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, इसलिए कष्ट भी उनके लिए एक परीक्षा होती है, जो अंततः उन्हें ऊंचा उठाती है। बुरे लोग भले ही कुछ समय के लिए सुखी दिखें,
लेकिन उनकी नियति अंततः उनके कर्मों के अनुसार ही होती है। व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह संतुष्ट होकर महात्मा को प्रणाम करके चला गया। निष्कर्ष: अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे दुर्भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे कठिनाइयों के बावजूद भी अच्छाई बनाए रखते हैं और दूसरों के जीवन को रोशनी देते हैं। उनकी परीक्षाएं ही उन्हें महान बनाती है।